चलिए, गुड इवनिंग क्लास। तो बेटा जैसे कि हमने लास्ट क्लास में इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट फिनिश अप कर लिया था बेटा। हमने इकोनॉमिक्स का मीनिंग पढ़ा और इकोनॉमी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो पढ़ी। एंड हमने पढ़ा था बेटा इकोनॉमिक्स के टाइप्स कितने होते हैं। तो चार तरह के हमने टाइप डिस्कस करे थे बेटा, माइक्रो, मैक्रो, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। अच्छा, मैक्रो इकोनॉमिक का उतना ही पोर्शन था बेटा आपके सिलेबस में, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ उतनी ही दी हुई है, उसका मीनिंग दिया हुआ है, दैट्स इट। बाकी उसका कुछ भी यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले नहीं है 11th क्लास में। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को ही डिस्कस करेंगे एंड इसके साथ स्टैटिक्स का पोर्शन भी हमारा चलेगा। ठीक है जी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमी क्या होती है। देखिए, हमने लास्ट क्लास में इकोनॉमिक्स पढ़ा था और आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमी। तो दोनों में डिफरेंस है बेटा, ठीक है ना। उसका मीनिंग आप पढ़ चुके हैं, इसका मीनिंग आप पढ़ने वाले हैं, बट दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक। ये कुछ चीजें समझ नहीं आती। अगर मैं डेफिनेशन लिखाऊं तो उसकी डेफिनेशन देखो बेटा कितनी बड़ी है। देखिएगा, कहते हैं इकोनॉमी is a system. Economy is a system by which people of an area earn their living. earn their living। ठीक है जी। तो जरा ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल कंसंट्रेशन से। इधर देखिए क्या लिखा हुआ है। इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी इज एन सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग। अब इसमें क्या समझ आ रहा है? जनरली इसमें समझ में आ रहा है कुछ आपके? राइट। तो हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, उस कॉन्सेप्ट के थ्रू चीजों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना बेटा। तो जरा 2 मिनट इधर देखिएगा ध्यान से। इस डेफिनेशन को लिख लेना आराम से। पहले इसका ना कॉन्सेप्ट सुनिए, क्योंकि बेटा ये ऐसे समझ में नहीं आता। सर, इकोनॉमी क्या एक सिस्टम है, जिस सिस्टम में जनरली इस पर्टिकुलर एरिया के पर्सन क्या कर रहे होते हैं, अपनी लिविंग को अर्न कर रहे होते हैं। जनरली मीनिंग तो यही है, बट इसको हमें डिटेल में अगर समझना है कॉन्सेप्ट, तो एक एग्जांपल बड़ा सिंप्लीफाइड, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बेटा एग्जांपल डिस्कस करेंगे, जीरो लेवल से, ठीक है ना, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2, ठीक है बेटा। यहाँ पर एक हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल, ठीक है। यहाँ पर भी एक हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे बेटा। यहाँ पर कौन सा हॉस्पिटल है? प्राइवेट हॉस्पिटल। एंड यहाँ पर कौन सा हॉस्पिटल है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है। अब मान लीजिए एक पर्सन है, मिस्टर एक्स, और एक पर्सन है मिस्टर वाई, और ये दोनों ही बेटा डॉक्टर है। कौन है दोनों बेटा? ये डॉक्टर हैं। ध्यान से सुनेंगे बेटा, ठीक है। ये क्या है बेटा? एक डॉक्टर है। अब देखिए ध्यान सुनिए, ये पर्सन एम्प्लॉयड है प्राइवेट हॉस्पिटल में, और ये पर्सन एम्प्लॉयड है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। अब सर ये कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, डेफिनेटली किसी ना किसी सिस्टम के तहत तो काम कर रहा होगा, और ये भी किसी ना किसी सिस्टम के तहत यहाँ काम कर रहा होगा, ठीक है बच्चे। अब जनरली अगर सिस्टम का बात करूँ तो सिस्टम क्या हो सकता है? सर आपकी जो मैनेजमेंट का सिचुएशन रहेगा वो, जैसे फॉर एग्जांपल सर इन इन भाई साहब को 12 घंटे काम करना पड़ता है, इन भाई साहब को 4 घंटे काम करना पड़ता है। इनका वर्किंग आवर कितना है? 4 घंटे का, इनका 12 घंटे का। इनको सैलरी मिलती है 1 लाख रुपए पर मंथ। इनकी सैलरी है 5 लाख रुपए पर मंथ। इनका टाइमिंग स्टार्ट हो जाता है मॉर्निंग 8 AM से। इनको आना होता है 11 11 बजे, ठीक है। इनको बेसिकली ऑफ नहीं मिलता, नो वीकली ऑफ, और इनको सैटरडे संडे ऑफ मिलता है, ठीक है। अब ध्यान सुनना सर, ये दोनों ही व्यक्ति हैं, बिल्कुल ध्यान सुनना, ये दोनों ही व्यक्ति हैं। इधर देखिए बेटा, बिल्कुल ध्यान सुनना, बहुत सिंपल है, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये भी है एक्स भी और वाई भी, ठीक है। ये दोनों ही पर्सन बेटा अपने अपने पर्टिकुलर एरिया में काम कर रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में कर रहा है, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल कर रहा है। अब एक काम कर रहे हैं एक ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में, एक ऐसे सिस्टम में जहां पर ये अपनी लिविंग को कमा रहे हैं। लिविंग मतलब बेटा अर्निंग, वो अर्न कर रहे हैं। ये 5 लाख रुपए कमा रहे हैं, ये 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो कहने का मतलब सर देखो, दोनों ही पर्सन किसी ना किसी सिस्टम के तहत काम कर रहे हैं।
दोनों ही पर्सन कैसे काम कर रहे हैं बच्चा, सिस्टम के तहत काम कर रहे हैं। और डेफिनेटली काम क्यों कर रहे हैं, लिविंग को कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, डेफिनेटली। तो कहते हैं हर पर्सन किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है, और जिस एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व है और जिस सिस्टम के तहत वो काम कर रहा है बेटा, उसी सिस्टम को हम इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बेटा, इकोनॉमी के नाम से। तो इकोनॉमी इज नथिंग जस्ट अ सिस्टम। ये क्या है बच्चे, एक सिस्टम है, जिस सिस्टम के तहत कोई भी व्यक्ति काम कर रहा होता है, राइट। और उस काम को क्यों कर रहा होता है बेटा, ताकि वो अपनी अर्निंग कर सके, लिविंग, ठीक है ना, अपनी लिविंग को क्या कर सके बेटा, अर्न कर सके। तो उसी पर्टिकुलर सिस्टम को बेटा हम क्या बोलते हैं, हाँ जी, उसी पर्टिकुलर सिस्टम को हम इकोनॉमी बोलते हैं। तो बेटा कोई भी पर्सन जो प्राइवेट जॉब करता है, वो डेफिनेटली वो जो उसका सिस्टम होता है वो क्या होता है, प्राइवेट सिस्टम के अंदर काम कर रहा होता है। कोई भी पर्सन जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहा होता है, तो कौन सा सिस्टम में काम कर रहा होता है, गवर्नमेंट सिस्टम। तो इकोनॉमी के दो सिस्टम्स यहाँ पर जनरली बन गए बेटा हमारा, प्राइवेट सिस्टम और गवर्नमेंट सिस्टम। प्राइवेट सिस्टम को हम एक नाम देते हैं मार्केट इकोनॉमी के नाम से, इसको हम जानते हैं मार्केट इकोनॉमी के नाम से। और इस सिस्टम को हम जानते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के नाम से, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के नाम से। देखो अभी इसको पढ़ेंगे काफी डिटेल में, सेंट्रल प्लान्ड क्या है, मार्केट इकोनॉमी क्या है। बट बेसिकली बेटा मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा समझाने का मतलब क्या है, कि इस दुनिया में हर व्यक्ति किसी ना किसी एक्टिविटी में इंडल्ज। अब उस एक्टिविटी में इंडल्ज है, इस पर्टिकुलर जॉब कर रहा है, और पर्टिकुलर जॉब किस लिए कर रहा है बेटा, अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए। अब जो अपनी लिविंग को अर्न कर रहा है इस सिस्टम में, उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं बच्चे, इकोनॉमी। अब जरा इस डेफिनेशन को पढ़िए। कहते हैं इकोनॉमी क्या है बच्चे, एक सिस्टम है। क्या बेटा, एक सिस्टम है, बोल दिया उन्होंने, सिस्टम बाय विच, जिसके अंदर बेटा पीपल ऑफ एन एरिया, उस पर्टिकुलर एरिया के पर्सन बेटा क्या कर रहे होते हैं, अर्न देयर लिविंग, अपनी लिविंग को क्या कर रहे हैं बच्चों, अर्न कर रहे होते हैं। तो इसी पर्टिकुलर सिस्टम को हम एक नाम से जानते हैं बेटे, दैट इज इकोनॉमी। हर देश में बेटा कोई ना कोई सिस्टम होता है, किसी ना किसी सिस्टम के तहत वो काम कर रहे होते हैं बच्चे, तो उसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं बेटा, इकोनॉमी। ठीक है ना, समझ आया बच्चे। हाँ जी, इस डेफिनेशन को लिखने के बाद आप इस डायग्राम को भी बना लीजिएगा, ठीक है, फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। चलिए इसको नोट कीजिए प्लीज। यहाँ पर हमने पढ़ा बेटा इकोनॉमी क्या होती है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स को डिवाइड कैसे करते हैं, देखो एवरीवन नो अबाउट द टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, हर किसी को पता है बेटा इकोनॉमी के टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं वगैरह वगैरह। बट इसका जो मेन पॉइंट है कि इकोनॉमी को किस आधार पे डिवाइड करा जाता है, ठीक है, वो हमें यहाँ पे समझना है। तो ध्यान से सुनिएगा प्लीज। कहते हैं जनरली इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री। बेटा गवर्नमेंट लिखा हुआ है शॉर्ट में, ठीक है जी। देखो क्या कह रहा है जनरली दिस पॉइंट, क्या कह रहा है, कहता है सर जनरली इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्वेश्चन होता है सर क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी बेटा बहुत सारी हो सकती है वैसे तो, जो भी एक्टिविटी आप फॉर द मनी कंसिडरेशन के लिए कर रहे हैं दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिखवा देता हूँ आपको मैं। प्रोडक्शन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कंजम्पशन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। दीज आर सम एग्जांपल जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो कहते हैं सर जनरली जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, ध्यान सुना बेटा, जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल्ड या रेगुलेटेड कौन करता है बच्चे, किसी भी देश की सरकार, ठीक है। तो जनरली हमने क्या पढ़ा, सर इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंट्रोल्ड या रेगुलेट करी जाती है बेटा उस देश की सरकार के द्वारा। बट यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो कंट्रोल है ना, इसकी डिग्री वेरी हो सकती है डिफरेंट नेशन के हिसाब से। देखिए बट द डिग्री ऑफ द डिग्री ऑफ कंट्रोल, बेटा अभी लिखना मत प्लीज, इसको समझते रहो फिर लिखना आराम से। कंट्रोल वेरीज अक्रॉस डिफरेंट नेशन, हर देश में अलग अलग
कंट्रोल का डिग्री सिचुएशन हो सकता है, बताता हूं कैसे। ध्यान से सुनना बच्चे, तीन तरह की सिचुएशन हो सकती है, लेकिन मत प्लीज इधर देखते रहो। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सर जनरली जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है उनको कंट्रोल या रेगुलेट कौन करती है बेटा, गवर्नमेंट, उसी भी किसी भी देश की बेटा सरकार, ठीक है। बट उसकी डिग्री ऑफ कंट्रोल ना वेरी कर सकती है अलग अलग देश में। वेरी का मतलब होता है चेंज, क्या होता है बच्चे वेरी का मतलब चेंज, यानी कि सर अलग अलग देश में माइट भी ये डिग्री ऑफ कंट्रोल चेंज हो सकता है सर। या तो होली कंट्रोल बाय गवर्नमेंट हो सकता है, यानी कि पूरी की पूरी सिस्टम को, पूरी पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को पूरी तरह से कौन कंट्रोल कर रहा है, गवर्नमेंट। या फिर हो सकता है होली कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर, यानी कि प्राइवेट कर सकते हैं बेटा कंट्रोल। या फिर क्या हो सकता है, पार्टली बाय गवर्नमेंट और पार्टली बाय प्राइवेट। ये बेटा पीवीटी का मतलब प्राइवेट है, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनेंगे बच्चे, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इधर देखो सारे के सारे। हमने क्या बोला सर, इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंट्रोल या रेगुलेट कौन करती है, सरकार जनरली। बट इसकी डिग्री ऑफ कंट्रोल क्या हो सकती है बेटे, अलग अलग हो सकती है। अगर सर, ध्यान सुनेंगे, अगर सर उस देश में पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था को कंट्रोल कर रही है सरकार, कौन कर रही है बच्चे, सरकार, तो इसको हम बोलेंगे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। क्या बोलेंगे बच्चे इसको, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। या फिर हम इसको सोशलिस्ट इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी के नाम से कुछ भी बोल लीजिए बेटा इसको, ठीक है। या फिर सर उसको कौन कंट्रोल कर रहा है पूरी तरह से, प्राइवेट सेक्टर, तो इसको फिर हम बोलेंगे मार्केट इकोनॉमी। या इसको हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सर जहां पर पार्शली आधा सरकार कर रही है, आधा प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, तो इसको हम नाम दे देते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या नाम देते हैं बच्चे, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो हमारी अर्थव्यवस्था कितनी प्रकार की है, हमारी इकोनॉमी कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रही है बेटा, तीन पार्ट्स में। और ये जो डिवाइड करने का कारण है वो क्या है बेटा, डिग्री ऑफ कंट्रोल। क्या बच्चे, डिग्री ऑफ कंट्रोल। बट एक और सिचुएशन, ध्यान सुना, फिर दोबारा समझाऊंगा, डोंट वरी, आराम से पहले सुन लो सारी चीजें, ठीक है ना। एक और पॉइंट है बेटा, वो भी मैं आपको बता दूं। इकोनॉमी बेटा किसी भी कंट्रोल में क्यों ना हो, द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द कंट्री विद इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। इकोनॉमिक कंट्रोल अगर प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं बेटा लॉ एंड ऑर्डर भी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में हो जाएगा। इकोनॉमी चाहे प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा बेटा, उस सिचुएशन में ये होगा कि लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में होगा बेटा, सरकार के हाथ में। चाहे कोई भी अर्थव्यवस्था किसी भी देश में चल रही हो बेटा, लॉ एंड ऑर्डर का पूरा कंट्रोल किसके पास होता है बेटा, सरकार के पास ही होता है। अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको, ध्यान सुनेगा प्लीज। जैसे अगर मैं होली कंट्रोल बाय गवर्नमेंट की बात करूं, तो ये एग्जाम्पल है चाइना। जो चाइना का देश है बेटा, वो सोशलिस्ट इकोनॉमी से चल रहा है। आपने रशिया का नाम सुना होगा, रशिया ऑल्सो सोशलिस्ट इकोनॉमी है। आपने नॉर्थ कोरिया का नाम सुना होगा, तो नॉर्थ कोरिया इज ऑल्सो अ सोशलिस्ट कंट्री, ठीक है। यहाँ पर सरकार का कंट्रोल है बेटा पूरी तरह से इकोनॉमी में। अब इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर जनरली क्या है बेटा, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड यूके, ठीक है। और अगर मैं मिक्स इकोनॉमी की बात करूं, तो यहाँ पर हम अपने देश का एग्जांपल ले सकते हैं, दैट इज भारत, इंडिया। तो इंडिया में कौन सी अर्थव्यवस्था काम करती है बच्चे, प्राइवेट मिक्स्ड इकोनॉमी वाली, कौन सी वाली, मिक्स्ड इकोनॉमी। अब एक बार मैं आपको क्रक्स बता दूं, ध्यान सुनना। सर इकोनॉमीज का टाइप्स पढ़ रहे थे हम, ध्यान सुनना, हमारा टॉपिक क्या था बेटा, देखो हमारा टॉपिक क्या था, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। तो उससे पहले हम उस टाइप को पढ़ लेते हैं कि सर किस तरीके से हम डिवाइड करेंगे इकोनॉमी को। तो इकोनॉमी को डिवाइड करने का क्या था बेटा सिचुएशन, कंट्रोल। तो हमने क्या बोला, जनरली कंट्रोल किसके हाथ में होता है, सरकार के हाथ में। किसी भी देश की सरकार उस पर्टिकुलर देश की इकोनॉमी को कंट्रोल कर रही होती है। बट डिग्री ऑफ कंट्रोल चेंज हो सकता है बेटा कंट्री टू कंट्री,
राइट। तो फिर हमने बोला अगर पूरा का पूरा कंट्रोल किसके हाथ में है बेटा, सरकार के हाथ में है, तो वैसी इकोनॉमी को हम नाम देते हैं बेटा सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, या हम इसको बोलेंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी, जो कि एग्जांपल है चाइना, रशिया एंड नॉर्थ कोरिया, और भी बहुत सारे होंगे बेटा, आप सर्च करिएगा गूगल पे, आपको हर तरीके का मिल जाएगा। फिर कहते हैं होली कंट्रोल बाय प्राइवेट सेक्टर, अगर प्राइवेट कंट्री में पूरी तरह से कंट्रोल है तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम, दीज आर टू एग्जांपल। और अगर मैं बोलूं सर आधा सरकार का कंट्रोल है आधा प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल है, तो उसको बोलेंगे हम मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या बोलेंगे बच्चे, मिक्स्ड इकोनॉमी। बट कोई सी भी इकोनॉमी हो सर, लॉ एंड ऑर्डर हमेशा किसके हाथ में रहेगा बेटा, सरकार के हाथ में रहेगा। बेटा समझ आया। तो इस डिग्री ऑफ कंट्रोल के आधार पे हमें ये पता लग गया कि इकोनॉमी को तीन पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। समझे, बोलो बच्चे। चलिए अब इसको पूरा का पूरा आप नोट कर लीजिए फटाफट से। ध्यान से देखिएगा, हमने बेसिकली क्या पढ़ा सर, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। सर अगर मैं जनरल बात करूं, बिल्कुल जनरल बात करूं, तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी तीन तरह की है। ठीक है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, दूसरा हमारे पास है दैट इज मार्केट इकोनॉमी, और थर्ड जो हमारे पास है दैट इज मिक्स इकोनॉमी। हालांकि मिक्स इकोनॉमी इज नथिंग, जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू। तो यहाँ पर मैं आपको ना दो इकोनॉमी काफी डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो फटाफट से हेडिंग डालेंगे, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, या फिर दूसरी वाली क्या थी बेटा हमारी, मार्केट इकोनॉमी। ठीक है बच्चे, इनके दूसरे नाम भी आप लिख लेना ब्रैकेट में, आप इसको सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं बेटा हम, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है बच्चे, तो जरा ध्यान से इन दोनों को इसी फॉर्मेट में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना, बिल्कुल इसी फॉर्मेट, ताकि इसका डिफरेंस भी क्लियर हो जाए और मीनिंग भी क्लियर हो जाए। तो पहला कहता है दीज का इकोनॉमी वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट या फिर सम सेंट्रल अथॉरिटी। ये पहला पॉइंट तो आप ऑब्वियस ही बात है पढ़ चुके थे अभी तक, इसमें आई थिंक कुछ दिक्कत नहीं होगी बेटा। तो यहाँ पे क्या होंगे, दीज आर द इकोनॉमीज, these are the economies where the economic activities are controlled by market forces। सर अभी तो आपने प्राइवेट सेक्टर बोला था, अब आप मार्केट फोर्स कह रहे हैं बेटा। बेटा बात एक ही है, मार्केट फोर्सेस का मतलब होता है डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, अगर कभी डाउट वगैरह हो तो पूछा करो बेटा, घबराने वाली बात नहीं। तो पहला पॉइंट तो समझाने वाली बात है ही नहीं बेटा, आपको मैंने पहले ही कॉन्सेप्ट में बता दिया था बेटा, जहां पर कंट्रोल्ड, मतलब मैं समझा नहीं, ये इकोनॉमी के टाइप्स हो गए ना हमारे, दीज आर द टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, और तीसरा मिक्स इकोनॉमी था। तो अब हम इनको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है जी। दूसरा पॉइंट कहता है इकोनॉमिक डिसीजन और, पहले आप लिखो फिर मैं आराम से समझाऊंगा इसको, डोंट वरी, अभी तो हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है इसको। मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर। ठीक है, और इसको मैं डिफरेंस फॉर्म में से लिख रहा हूँ ताकि आपको दोनों में मतलब भी समझ आ जाए और डिफरेंस भी क्लियर हो जाए। ठीक है ना, कहते हैं इकोनॉमिक डिसीजन आर ड्राइवन बाय द मोटिव ऑफ
मैक्सिमम प्रॉफिट, ये मैंने मैक्सिमम लिखा हुआ है, ठीक है बच्चे। दिस इज द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखिएगा, अ कंज्यूमर इज नॉट sovereign यहाँ पर कहते हैं द कंज्यूमर इज sovereign। most of resources are controlled by the government। कहते हैं मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेस आर कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर, या फिर इसको मार्केट फोर्सेस भी कह सकते हैं, ठीक है ना। जरा ध्यान सुनना बेटा, अब 2 मिनट लिखना बंद कर दो, 2 मिनट लिखना बंद कर दो, आई विल प्रोवाइड यू टाइम, ठीक है ना। कॉपी पेन बंद कर दो, इधर ध्यान सुनो, ध्यान बिल्कुल ध्यान से। डिफरेंस क्लियर करते हैं, इकोनॉमी के हमारे दोनों टाइप्स हैं, एक और टाइप से मिक्स इकोनॉमी, उसको भी पढ़ेंगे, फिलहाल हम इन दोनों को देखते हैं। तो पहला हमने सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी देखा, दूसरा मार्केट इकोनॉमी, साइमल्टेनियसली इसलिए पढ़ रहे हैं बेटा ताकि समझ में आ जाए और डिफरेंस भी क्रिएट हो जाए। कहते हैं सर यहाँ पर जितने भी इकोनॉमीज, ये जो इकोनॉमीज होती है बेटा, यहाँ पर इकोनॉमी एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल करता है बेटा, सरकार या सरकार की कोई सेंट्रल अथॉरिटी। अगर मैं इसकी बात करूं तो नीति आयोग है बेटा हमारे देश में, तो नीति आयोग बेटा सारे डिसीजन लेता है पर्टिकुलर गवर्नमेंट सेक्टर को लेके, ठीक है ना। तो जनरली क्या कहते हैं सर, जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही हो वो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती है बच्चे, क्या होती है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। और सर जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल कर रहा है बेटा, प्राइवेट सेक्टर, यानी कि मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई के आधार पे डिसीजन लिए जा रहे हैं बेटा, तो उसको हम बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। मार्केट फोर्सेस, डिमांड और सप्लाई होते हैं, ये पूरा चैप्टर आगे चल के डिमांड एंड सप्लाई पे पढ़ोगे बेटा, पहला पॉइंट। फिर दूसरा कहते हैं सर यहाँ पर सरकार जितने भी डिसीजन लेगी इकोनॉमिक, वहां पर सरकार का मोटिव क्या होगा बेटा डिसीजन लेने का, समाज का कल्याण, सोशल वेलफेयर। और जब मार्केट फोर्सेस में प्राइवेट सेक्टर डिसीजन लेती है बेटा, तो उसका समाज का कल्याण का कोई मोटिव नहीं होता बेटा, उनका मोटिव होता है मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करना, ठीक है। यहाँ पर कंज्यूमर सॉवरन नहीं होता, यहाँ पर कंज्यूमर सॉवरन होता है। पढ़ेंगे क्या है इसका मतलब, पहले इजी इजी कॉन्सेप्ट निपटा देते हैं। क्या था, मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज आर कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, सिंपल सी बात है, जितने भी मैक्सिमम रिसोर्सेज यहाँ पर कौन कंट्रोल करता है बेटा, सरकार। और यहाँ पर मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज कौन कंट्रोल करेंगे बेटा, प्राइवेट सेक्टर या मार्केट फोर्सेस के जरिए उनको कंट्रोल किया जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता सर सब कुछ समझ आ गया, बट एक चीज नहीं आया, और वो ये, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, प्लीज आंसर दीजिएगा और इसका मतलब आपको समझाऊंगा। बेटा आपने राशन की दुकान देखी है, राशन की दुकान देखी है आपने, राशन की दुकान में, राशन की दुकान में जब आप सामान लेने जाते हैं, ठीक है, तो जो गवर्नमेंट आपको जैसा सामान दे रही है वैसा ही आपको लेना पड़ेगा, यहाँ पर वहां पर आप डिमांड कर सकते हैं कि हमें अच्छा प्रोडक्ट दो, वहां पर डिमांड कर सकते हो कि हमें बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट दो, ये हम परचेज नहीं करेंगे आपसे, ऐसा कुछ बोल सकते हो क्या वहां जाके आप। हाँ जी, नहीं सर, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं होता बेटा, नहीं बेटा, वहां पर जनरली क्या होता है, आपने जो राशन आया है गवर्नमेंट की तरफ से, जो बफर स्टॉक में आया है वही आपको मिलेगा ना। आप उसके अगर मान लो आपको पसंद नहीं आया तो क्या कोई दूसरा ऑप्शन है आपके पास, डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जनरली बेटा वहां पर कंट्रोल किसका है, सरकार का। और सरकार मतलब देयर इज अ जीरो कंपटीशन, जब कंपटीशन नहीं है तो सरकार जैसा हमें देगी हमें वैसा ही लेना पड़ेगा ना। तो इसको बोलते हैं सॉवरेनिटी, फ्रीडम नहीं होती बेटा प्रॉपरली, आप गुड्स की चॉइस सेल्फ नहीं कर सकते, यानी कि आप क्या खरीदोगे क्या खाओगे वो कौन डिसाइड करेगा बेटा, गवर्नमेंट। तो जनरली क्या होता है, सॉवरेन मतलब क्या होता है, एक तरह से मैं अगर जनरल नॉर्मल वर्ड में बताऊं तो इसका मतलब होता है सर फ्री, फ्री टू चूज,
ठीक है। तो यहाँ पर कंज्यूमर बेटा अपने हिसाब से किसी भी गुड्स को परचेज नहीं कर सकता। बट मुझे एक बात बताइए, आप किसी शॉप में जाते हैं, आपको चिप्स खाना है, तो क्या आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है? आपको एक चिप्स पसंद नहीं आया, दूसरा ले लोगे। या आप किसी आटा लेना जा रहे हो, राइट, आटा लेने जा रहे हो बेटा किसी शॉप में, तो वहां पर क्या बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आपकी चॉइस होती है कि आप कोई सा भी आटा परचेज कर लो प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि वहां पर कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए कहते हैं बेटा प्राइवेट सेक्टर की इकोनॉमी में कंज्यूमर सॉवरेन होता है, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं बेटा। वो फ्री टू चॉइस होता है, किसी भी प्रोडक्ट को चुन सकता है, खरीद सकता है। बट सोशलिस्ट इकोनॉमी में ऐसा नहीं होता बेटा, जो भी सरकार प्रोड्यूस करके देगी वही आपको परचेज करना पड़ेगा इन जनरल सेंस। समझे? बोलो बच्चे। ये है बेटा हमारा सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी बेसिक मीनिंग। ठीक है, ये डिफरेंस के साथ मैंने आपको बता दिया है, इसको फटाफट से नोट कीजिए। किसी को किसी पॉइंट में डाउट है तो वो पूछ सकता है। फिलहाल आप इसको नोट कीजिए बेटा फटाफट से। देखो सर, इन सब में हम बेचारे मिक्स इकोनॉमी को तो भूल ही गए। है ना जी? तो मिक्स इकोनॉमी क्या है बेटा? कहते हैं इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मार्केट इकोनॉमी एंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो इसका मतलब सर मिक्स इकोनॉमी का मतलब बेसिकली क्या होता है? बेसिकली होता है सर कॉम्बिनेशन किस चीज का? मिक्स इकोनो सॉरी मार्केट इकोनॉमी का और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का। यानी कि सर सीधी सी बात है, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी दोनों को जोड़ दो, क्या बन गया? मिक्स इकोनॉमी। और हमारे देश में, भारत में बेटा, इंडिया में इस इकोनॉमी को अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, इसीलिए बेटा आपने देखा होगा कि भारत में गवर्नमेंट सेक्टर भी काम करते हैं और प्राइवेट सेक्टर भी काम करते हैं। तो इसका एक ही कारण है बेटा कि सर यहाँ पर मिक्स इकोनॉमी प्रिवेल करती है। यानी कि दोनों ही इकोनॉमी है बेटा, मार्केट इकोनॉमी के साथ साथ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी काम करती है। ठीक है ना? इसी के साथ बेटा ये जो हमारा चैप्टर है ये हो गया समाप्त। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 हमारा यहाँ पर समाप्त हो गया बेटा। और नेक्स्ट क्लास में हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, सॉरी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में बेटा। तो बेसिकली चैप्टर हमारा यहाँ पे समाप्त हो गया। ठीक है, और आई होप सो बेटा आपको आज की क्लास समझ में आई हो, तो प्लीज अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि जब हम नेक्स्ट क्लास में सेंट्रल प्रॉब्लम पढ़ें, क्योंकि ये दोबारा रिपीट होगा सारा चीज। यहाँ मैंने आपको जितना कुछ पढ़ाया है ये सारा का सारा दोबारा रिपीट होगा। ठीक है, तो इसलिए अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना, जहाँ डाउट हो मेरे से डाउट पूछ लेना। बाकी आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, इसको नोट कर लीजिए बेटा।